गरीबों को अपना घर बनाने के लिए सस्ते कर्जे फराहम कर रहे हैं। मेरा ख्वाब है कि कच्ची आबादी वालों के पास मालिकाना हुकूक आ जाएं। नया पाकिस्तान मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। वजीर आजम इमरान खान का फराज टाउन अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि फराज टाउन में 2000 ऐसे लोगों को फ्लैट मिलेंगे जो फ्लैट का सोच भी नहीं सकते थे। बैंकों से छोटे कर्जे हासिल करने में लोगों को अब भी मुश्किलात हैं। मुल्क में मॉर्गेज फाइनेंसिंग का स्ट्रक्चर ही नहीं था। हमने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए कर्जा वापस किया। बंडल आइलैंड से बाहर से पैसा आएगा, मईशत मजबूत होगी। आमदनी नहीं, गरीब की मुश्किलात बढ़ रही हैं। वजीर आजम बार बार अपनी मुआशी टीम तब्दील कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आवाम के लिए सबसे ज्यादा अहमियत महंगाई और बेरोजगारी की है। पहले इमरान खान कहते थे कि हमारी मुआशी टीम तैयार है, अब महंगाई ने आवाम का भुरकस निकाल दिया। हमाद अजहर के ट्वीट से महंगाई कम नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत जारी। गैर कानूनी इमारतों की तामीर से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस का कमिश्नर कराची पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट को सरकारी दफ्तर समझा हुआ है। क्या कर रहे हैं ये कमिश्नर्स, फारिग करें इन्हें। किसी को परवाह नहीं कि शहर में क्या हो रहा है। अदालत का शहरी इदारों पर भी इजहार बरहमी। नर्सरी पर बाकी रिहायशी इमारत गिराने का हुक्म। हिल पार्क अराजी से तजावुजात के खात्मे के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद। मुल्क भर में कोरोना के मुहलिक वार जारी। मजीद 98 अफराद जाम बहक, 5329 नए मरीजों का इजाफा। गुज़िश्ता रोज 49,816 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 10.6% रही। मुल्क में कोरोना से अमवात 15,124 हो गई। मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन जारी। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज। जहांगीर तरीन को हुकूमत बनाने के लिए जहाज घुमाना पड़ा था। हुकूमत गिराने के लिए उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। राना सनाउल्लाह के जहांगीर तरीन पर तंज, हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कि डस्का इलेक्शन में नून लीग कामयाब होगी। नून लीग इलेक्शन ज़ाब्ते की पाबंदी कर रही है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन वोट चोरों को सजा देगा। इमरान खान ने सिर्फ मांगे का कारोबार किया है और इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। PDM के खत्म होने और पीपल्स पार्टी की डील का तासुर गलत है। सेनेट में अपोजिशन मुत्तहिद होगी। चेयरमैन सेनेट पर हुकूमत से कोई मामला तय नहीं हुए। सेनेटर सलीम मानवी वाला की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पार्टियां अगर एक पेज पर ना हो तो उसका मतलब ये नहीं कि PDM खत्म हो गई। पंजाब में बेघर अफराद के लिए हुकूमत पंजाब का शानदार इकदाम। LLD सिटी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बेघरों को छत देने के वादे की तकमील है। वजीर आला पंजाब का बयान। कहते हैं कि वजीर आजम के आवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। पहले मरहले में 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद सासजाद केस में गिरफ्तार ख्वाजा आसिफ के केस पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। जुडिशल रिमांड में 24 अप्रैल को दोबारा पेश होने का हुक्म। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 21 अप्रैल तक मुलतवी। हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर। शहबाज शरीफ की कमरा अदालत में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। पार्टी उमूर से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट इंतखाबात में मुबैना धांधली का मामला। यूसुफ रजा गिलानी ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। इंतखाबात में हुकूमत ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। पोलिंग बूथ में कैमरे लगवाए। दरख्वास्त में मौकफ। अदालत 24 मार्च के एक रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार दे। इस्तदा। तालीमी इदारों में तरक्याती स्कीमों को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम का इजलास। कहा कि अफसरान खुद तरक्याती स्कीमों को मॉनिटर करें, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
सिंध हाई कोर्ट में गैर मुल्कियों को मछलियों के शिकार के लिए लाइसेंस जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। पॉलिसी न बनाने पर अदालत मैरीटाइम हुकाम पर बरहम। कहा मकामी माहीगीरों का मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है। और पब्लिसिटी स्टंट क्वीन अदाकारा मीरा एक मर्तबा फिर से मुश्किल में फंस गईं। अमेरिका में डॉक्टर से लेन देन के तनाज़े पर मीरा को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। बेटी को वतन वापस लाया जाए, मीरा की वालदा का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फराज टाउन अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रख दिया है। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गरीबों को अपना घर बनाने के लिए सस्ते कर्जे फराहम कर रहे हैं। मेरा ख्वाब है कि कच्ची आबादी वालों के पास मालिकाना हुकूक आ जाएं। नया पाकिस्तान मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। फराज टाउन में 2000 ऐसे लोगों को फ्लैट मिलेंगे जो फ्लैट का सोच भी नहीं सकते थे। बैंकों से छोटे कर्जे हासिल करने में लोगों को अब भी मुश्किलात हैं। मुल्क में मॉर्गेज फाइनेंसिंग का स्ट्रक्चर ही नहीं था। हमने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए कर्जा वापस किया। बंडल आइलैंड से बाहर से पैसा आएगा और मईशत मजबूत होगी। जो सारी कोशिशें थी वो अल्लाह का शुक्र है कि अब बैंक भी तैयार हो गए हैं। अब ये सारी स्कीम्स जो अब हम लॉन्च कर रहे हैं वो भी तकरीबन सब तैयार हो गई हैं। और ये जो आज फराज टाउन की आज जो स्कीम है ये भी अब इंशाल्लाह, आप 2 साल कहते हैं, FWO मुझे कह रही है 2 साल होंगे, तो 2 साल के अंदर ये अपने लोग यहाँ अपने उनके घर बन जाएंगे। घर बने हुए मिलेंगे, यानी कि उनको फ्लैट्स मिलेंगे। मैं इसके लिए जनरल हैदर आपको और नया पाकिस्तान हाउसिंग को ख़ास तौर पर मुबारक देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोशिश आपने की। ये एक मुल्क जिधर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था मॉर्गेज फाइनेंसिंग का, उस मुल्क के अंदर हर यानी FBR के साथ बैठ के नेगोशिएशंस की, कैसे आपने सस्ते घरों को इंसेंटिवाइज करना है, वो भी बड़ा एक लंबा प्रोसेस था। फिर आपने बैंकों के साथ रेगुलर मीटिंग्स की, क्योंकि बैंकों को भी यहाँ आदत ही नहीं है कि छोटे लोगों को कर्जे देने के लिए, तो उनके साथ पूरी बैठ के रेगुलर नेगोशिएशंस और अभी भी जारी हैं, क्योंकि अभी भी रुकावटें हैं लोगों के लिए। जब वो बैंक में जाते हैं तो अभी भी बैंकों को वो लोअर स्टाफ जो बैंक में जिसका काम है कि सर्विस करना छोटे लोगों को छोटे कर्जे देने घरों के लिए, वो अभी भी क्योंकि आदत नहीं है तो अभी भी मुश्किलात हैं। लेकिन हम इन मीटिंग्स की वजह से रेगुलरली ये जो मुश्किलात हैं ये दूर करते जा रहे हैं। और फिर CDA को मैं मुबारक देता हूं, क्योंकि CDA ने इस हाउसिंग में काम भी बड़ा किया, और जो 1 विंडो ऑपरेशन की तरफ आप जा रहे हैं, जो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। या परमिशंस के लिए लोग CDA के पास जाते थे, हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए, वहाँ वो परमिशंस नहीं मिलती थी, फिर वो पैसे मांगते थे, फिर वो नक्शे अप्रूव नहीं होते थे। तो सब के लिए अब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को प्रॉब्लम्स हो। और फिर मैं FWO को ख़ास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि मैंने इनका काम देखा हुआ है FWO का। मुझे कभी नहीं भूलता कि रिकॉर्ड टाइम में करतारपुर का जो वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, पुल भी बना, वो पूरा जो तैयारी करवाई वहाँ सारे करतारपुर की, वो भी रिकॉर्ड टाइम में की। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसको भी अब रिकॉर्ड टाइम में करेंगे। जो फराज टाउन का जो फ्लैट्स बन रहे हैं, इसकी जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो ये कि पहले तो 2000 फ्लैट्स मिल रहे हैं उस तबके को जो कभी भी नहीं सोच सकता था कि उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर पे अपनी छत हो। किराए के घरों पे रहते थे और सारी ज़िंदगी सोचते रहते थे कि कभी ऐसा अल्लाह कहीं से उनको इतना पैसे आ जाएं कि वो घर बना लें। तो अब इस स्कीम के तहत जो वो किराया देते थे और या देते हैं, उसी किराए के अंदर उनके वो घर के मालिक बन जाएंगे। यानी वो किराया किस्तें चली जाएंगी जिन किस्तों के ज़रिए उनके पास वो मालिक बनेंगे घरों के। और ये सबसे ज़्यादा एक, जिस तरह शेख रशीद ने कहा कि वो जो वेल्डर है, जो मैकेनिक है, जो
जो मजदूर हैं, बल्कि हम किसानों के लिए भी कर रहे हैं, जो पेरी अर्बन हाउसिंग है वो इंशाल्लाह चंद दिनों में मैं कर रहा हूँ। तो ये सारा वो तबका है जिसके पास कैश नहीं था घर बनाने के लिए, अब उसके लिए ये सारी स्कीम्स हैं।